ओम नमः माँ बामत भगवती की जय हो। आज हम एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक माँ और बेटा का दुख भरी कहानी। ये कहानी का आप लोग जरूर सुनिएगा। एक माँ अपना बेटा से क्या उम्मीद रखती है, कैसे अपना बेटे के लिए पूजा पाठ करती है कि मेरा एक बेटा होगा तो 12 होकर माँ का एक गिलास पानी देगा। यही सोच कर एक माँ अपना बेटा को जन्म देने का कोशिश करती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। उस ब्राह्मण ने सारा गांव में दक्षिणा मांग रहे थे, लेकिन उस ब्राह्मण का तो कोई संतान नहीं था। अपना संतान पाने के लिए वो लोग बहुत देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे। जहाँ जहाँ नहीं जाना वहाँ पर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी जाती थी और भगवान को हाथ जोड़ कर भगवान से संतान मांगती थी कि हे भगवान, हमें एक संतान दे दीजिए। मेरा घर में तो कोई नहीं है, हमें संतान दे दीजिए कि हमारा एक सहारा हो जाए। हे भगवान। ब्राह्मण देव गांव गांव में दक्षिणा मांग कर अपना संसार चला रहे थे। और वो लोग का संसार तो बहुत ही अच्छे चल रहे थे। कुछ खाने पीने का कुछ तकलीफ नहीं था। एक दिन ब्राह्मण देव गांव में दक्षिणा मांगने गए हुए थे। इधर एक महात्मा आकर अभिक्षा मांग रहे थे। ब्राह्मण निकल कर चावल देती है, वो ब्राह्मण लेकर चले जाते हैं। भगवान का लीला तो कोई नहीं जानता है। उस ब्राह्मणी तो माँ बन गई थी, लेकिन ब्राह्मणी का पता नहीं था। कुछ दिन के बाद जब ब्राह्मणी का पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत खुश होने लगा। वो लोग का खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुश है कि इतना दिन के बाद भगवान तो मेरे को संतान तो दिया। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है कि एक दिन आप जब दक्षिणा मांगने गए हुए थे, उसी दिन एक महात्मा आया, अभिक्षा मांग रहे थे। उन्हें ले जाकर एक मुट्ठी चावल दिया। इस दिन उसके कारण तो मैं आज माँ बना हूँ। 9 महीना का बाद ब्राह्मणी खूब सुंदर का जन्म देती है। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई कि भगवान मेरे संतान दिया, मेरा घर को चिराग दे दिया, मेरा घर उजाला कर दिया। उस बेटा को लेकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। वो ब्राह्मणी अपना बेटा को अचरा से ढाक कर दूध पिलाया करती कि मेरा बेटा को कहीं गला ना सूख जाए। अपना बेटा को टाइम टाइम से तेल मालिश करती है कि मेरा बेटा को शरीर कोमल रहेगा। काजल टीका लगा देती है कि कहीं मेरा बेटा को नजर ना लग जाए। उस माता पिता अपना बच्चा को अंगुली धरा कर चलना सिखाता है। उस माता पिता अपना बच्चों को जो मांगते हैं सब कुछ लाकर देते हैं। वो माता पिता अपना बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। जो मांगता है वो सब कुछ माता पिता पूरा करते हैं, सारे मांग पूरा करते हैं। इसलिए माता पिता पूरा करते हैं कि एक दिन मेरा बेटा 12 हो जाए, 12 होकर माता पिता का सहारा बनेगा। एक दिन मेरा बेटा एक गिलास पानी पिला देगा तो मैं तर जाऊंगी। यही आशा से माता पिता अपना बच्चा को सारे मांग पूरा करते हैं। बच्चा को पोस पा उस माता पिता अपना बच्चों को अंगुली पकड़ कर चलना सिखाता है। घोड़ा बनकर पीठ पर सारा घर में घुमाता है। वो बच्चा को पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। उस ब्राह्मण ने अपना बेटा को नाम रखा था धन पांडे।
एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे कि ये सब जो मेहनत से मैं धन बिटोरा है, ये धन तो मेरा बेटा का होगा। एक दिन वो लोग बैठ कर खाएगा, या उसे तो बेसी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस सब माता पिता अपना बेटे के बारे में सोच रहे थे। देखते देखते तो धन पांडे तो बहुत बड़ा हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देव, अब तो मेरा धन बेटा बहुत बड़ा हो गया, उन्हें शादी करवा देना चाहिए। धन का माता पिता अच्छा लड़की देख कर धन को शादी करवा देते हैं। शादी करवा कर बहू घर में ले आते। देखते देखते धन का शादी का कुछ दिन हो गया, इधर माता पिता का तो बयस भी हो गया। एक दिन धन का पिता को मृत्यु हो जाता है। उनकी माँ बहुत रो रही थी और कहती है कि बेटा, हम लोग का छोड़कर तो तेरा पिता भगवान के पास चला गया, अब हम लोग का क्या होगा। ब्राह्मणी अपना ब्राह्मण को सोगे सोगे वो बहुत कमजोर हो गई थी, वो चल नहीं पा रही थी, वो बिछौना पर पड़ गई। एक दिन ब्राह्मणी अपना बेटा से कहती है कि बेटा, आज मुझे तो एक लड्डू खाने का मन करता है, बेटा एक मेरे लिए एक लड्डू आन दे बेटा, बहुत मन करता है लड्डू खाने के लिए। वो कहता है कि माँ, आज तो नहीं जाऊंगी, कल तुम्हारे लिए मैं एक लड्डू आन दूंगी। माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो आज खाने को मन करता है और तुम कहता है कि काले आन दूंगी। उस बेटा ने माँ का लड्डू लिया। थोड़े देर के बाद उनकी पत्नी कहती है कि देखिए, मुझे तो गरम जिलेबी खाने का मन करता है, आज मुझे गरम जिलेबी आन दीजिए। वो पत्नी का बात सुनकर चला गया बाजार या गरम जिलेबी ले आया, अपना पत्नी को दिया। पत्नी खाकर तो बहुत खुश हो गई। वो सब माँ देखती है तो उनकी आंख से आंसू बहने लगा। और उस माँ कहती है कि मैं जब अपना बेटे से एक लड्डू लाने के लिए कहा, तो कहता है कि मैं आज नहीं जाऊंगी, कल तुम्हें लड्डू आन दूंगी। और उनकी पत्नी जिलेबी गरम लाने के लिए कही तो संगे संगे जाकर गरम जिलेबी आन दिया, लेकिन माँ के लिए तो एक लड्डू नहीं लाया। फिर दूसरा दिन माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो बहुत जोर का प्यास लगा है, एक गिलास पानी पिला दे बेटा। बेटा सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं अभी घर से आती हूँ। बेटा जो घर में गया तो माँ को पानी पिलाने के लिए बाहर नहीं आया। वो तो अपना पत्नी को खुशी देने लगा, इधर माँ को तो प्यास के मारे गला सुखा रहा था। लेकिन बेटा तो माँ को एक गिलास पानी तो पिलाया नहीं। माँ को तो आंख से आंसू बहने लगा, वो तो आंसू सूखने के नाम नहीं ले रहा था। ओ माँ भगवान से कह रही है कि हे भगवान, एक ऐसा जमाना है कि एक बेटा अपना माँ को पानी पिलाने के बजाय अपना पत्नी को खुशी दे रहा है, लेकिन अपना माँ को एक गिलास पानी नहीं पिलाता है। भगवान उस बूढ़ी का आंख के आंसू देख कर यमराज को पेठाते हैं और कहते हैं कि जाओ, उस ब्राह्मणी को तुम उठा लाओ, अभी तो उनकी जाने का समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जाओ यमराज, वो ब्राह्मण को आप उठा कर ले आओ। भगवान का बात सुनकर यमराज आकर ब्राह्मणी को प्राण को हर कर ले जाते हैं। तब जाकर धन पांडे एक गिलास पानी लेकर आता है या कहता है कि माँ पानी पी लो। जब माँ भगवान के पास चल गई तब वो गिलास में पानी लेकर आता है। माँ का तो मृत्यु हो गया, लेकिन माँ का मरने का गम बेटा को नहीं हुआ। एक दिन धन अपना पत्नी से कहता है कि मेरे लिए सवेरे खाना बना दो। वो कहती है कि
उनकी पति क्या थोड़ा डांट कर बोल दिया, पत्नी तो छोड़कर महके भाग गई। और कहती है क्या कि जो बेटा माँ को एक लड्डू नहीं खिलाया, जो माँ का एक गिलास पानी नहीं पिलाया, वो क्या मेरा होगा? वो कभी मेरा नहीं होगा। पत्नी छोड़कर अपना मैके चल गई। इधर धन पांडे के तो सारा शरीर में कोर फूट गया। तब उस बेटा को माँ याद आती है। माँ याद आकर क्या होगा? जब माँ घर में थी तब तो माँ का एक गिलास पानी नहीं पिलाया, और जब माँ मर गई और उनकी शरीर में सारा कोर फूट गया तो अब माँ याद आती है। जितना धन और जेवर ब्राह्मणी अपना घर में छोड़कर गई थी बेटा के लिए, वही जेवर और रुपया लेकर वो धन पांडे सारा गांव में घूमता है और कहता है कि ये सारे रुपया जेवर ले लो और मेरी माँ दे दो, ये सारे रुपया जेवर ले लो और मेरी माँ दे दो। अब तो गांव वालों सब गाली देने लगा कि साला, तेरा माँ जब घर में थी तू एक लड्डू नहीं खिलाया, एक गिलास पानी नहीं पिलाया, और रुपया जेवर लेकर कहता है कि रुपया जेवर लो और मेरी माँ दो। अरे इस रुपया जेवर से तो तू सारा अपना शौक पूरा कर सकता है, लेकिन माँ नहीं पा सकता है, कभी माँ नहीं पा सकता है। जब माँ एक बार भगवान के पास चल जाती है तो वो कभी लौट कर नहीं आती है। साला तू जब माँ थी तो एक लड्डू नहीं खिलाया, एक गिलास पानी नहीं पिलाया, अपना पत्नी को खुशियाँ देने लगा, और जब तेरी माँ मर गई तो रुपया जेवर लेकर घूमता है, और देकर रुपया जेवर के बदले में माँ मांगता है। माँ तो कभी नहीं मिलेगी, वो माँ कभी मिल सकती है, कभी नहीं मिलेगी, किसी को माँ नहीं मिलेगी। अब तो सारे गांव के लोग वो धन पांडे के गाली देने लगा और गांव से निकाल दिया कि इस कोढ़ा लोग को हम लोग गांव में नहीं रहने देंगे, ये रहेगा तो ये गांव में सारा रोग फैल जाएगा। जब सारे गांव का लोग निकाल दिया था, धन पांडे एक जंगल में जाकर और रो रहा था और अपना माँ को पुकार रहा था कि माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई, माँ मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। माँ देखो आज तुम्हारा बेटा कौन हालत में है, मेरा सारा शरीर में कोर हो गया है। माँ कोर के कारण सारा गांव के लोग हमें घर से निकाल दिया है। माँ मैं एक जंगल में रहता हूँ, माँ जंगल में रहता हूँ माँ। अब तो एक माँ अपना बेटा को दुख दर्द देखकर भगवान से हाथ जोड़कर कहती है कि हे भगवान, हमें एक दिन के लिए धरती पर जाने दीजिए, एक दिन के लिए मुझे धरती पर जाने दीजिए। देखिए मेरा बेटा को क्या हालत हो गया है, भगवान क्या हालत हो गया है, एक दिन के लिए हमें जाने दीजिए। भगवान यमराज से कहते हैं कि यमराज देखो, एक माँ का ममता देखो, माँ का ममता कैसे होते हैं, लेकिन संतान के देखो कि संतान कैसे होते हैं। आज यही माँ एक गिलास पानी का बगैर इनकी प्राण निकल गया, लेकिन उस बेटा तो अपना माँ को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, और उस माँ के देखो अपना बेटा को हालत देख कर उनकी कलेजा फाट रहा है, और बेटा के पास जाने के लिए कैसे वो माँ छटपटा रही है। यमराज उस ब्राह्मणी से कहते हैं कि माता आपका तो आने का समय, लेकिन आपका बेटा के कारण आपको मृत्यु लोक लाना पड़ा। माता आप तो ब्राह्मण है, धार्मिक है, धर्मात्मा है, और यही सब देख कर मैं आपको एक दिन के लिए धरती पर जाने देता। यमराज ओ ब्राह्मणी को श्रद्धा भक्ति देख कर, माया ममता देख कर एक दिन
दिन के लिए जमलोग से धरती पर बैठा दिया। जब बूढ़ी अपना बेटा के पास आती है तो माँ अपना बेटा को पकड़ कर इच्छा भर कर रोती है। बेटा अपना माँ को पकड़ कर कहता है कि माँ देखो मेरा शरीर में क्या हो गया है, मेरा पत्नी भी छोड़कर चली गई, गांव का लोग मुझे कोढ़ा देख कर गांव साल दिया है। आज मैं कई दिन से यही जंगल में रहता हूँ माँ। जिस माँ एक गिलास पानी बाहर मृत्यु के हो गया, उसी माँ ने अपना बेटे को सारा शरीर पर हाथ फेरती है और कोढ़ से मुक्ति कर देती है, करके उनकी घर में ले जाकर राख देती है और कहती है कि आज से बेटा इस घर में रहना। अब तो गांव का लोग देख कर कहने लगे कि वो तो धन का माँ मर कर भी जीवित हो गई है, वो तो मर कर भी जीवित हो गई है। अब तो पूरा गांव में हाला मच गया कि धन के माँ मर कर भी जीवित हो गई है, वो जी अपना बेटा को लेकर घर में गई है। अब तो धन का माँ का देखने के लिए गांव के लोग पूरा उनके घर था कि भाई इस औरत मर के भी जिंदा होकर अपना बेटे के लिए चली आई, और जब लोग से यहाँ धरती पर आ गई। अब लोग कहने लगा कि कोई मरकर भाला जीवित होता है, ये तो मरकर भी जीवित हो गई, अपना बेटा को लेकर घर में चली आकर अपना बेटा को कोढ़ से मुक्त किया, उनकी घर द्वार सब कुछ दिला कर वो आपस फिर से भगवान का पास चली गई। ये कहानी सत्य युग काल में हुआ था, इस कहानी सत्य है। माँ एक बेटा का जन्म देती है कि मेरा बेटा एक दिन मुझे सहारा बनेगा और मुंह में आग देगा। इसीलिए माता पिता अपना बेटा को आशा करती है, लेकिन बेटा होकर माँ बाप को आशा को निराशा कर दे। इस कहानी का आप लोग जरूर सुनिए।